आज की वीडियो मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं डाला क्योंकि आज की कहानी सिर्फ आपको सुनने के लिए और सुनने के साथ ऐसे रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। यही आपके लिए बेहतर है। स्कूल या कॉलेज जाते समय आपने रास्ते में बैठे दो चार गरीब बच्चों को जरूर देखा होगा, जिनके हाथ में ना कोई खाने की अच्छी चीज़ें होती है, ना ही उन्होंने अच्छा कपड़ा पहना होता है, लेकिन उनके चेहरे पे करोड़ों की स्माइल होती है। लेकिन इंसान गरीब है या अमीर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क है कि हर इंसान के अंदर एक आत्मसम्मान होता है, जिसके साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे या फिर कोई खिलवाड़ करे तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है, आज आप इस कहानी में जानोगे। ये कहानी इतनी इंटरेस्टिंग होने वाली है जिससे आप अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सबक सीखोगे जो शायद आप हज़ारों बुक पढ़ने के बाद भी इस बात को रियलाइज़ नहीं कर सकते। इस कहानी का एक एक मोमेंट इतना इंटरेस्टिंग है जिससे आप स्किप कर ही नहीं सकते। इतना बेहतर है कि आप इस कहानी को सुनते ही जाओगे। बात एक ऐसे इंसान की है जिसका नाम है अरुण। वो लगभग 10 में पढ़ने वाला लड़का है और वो अपने पापा के साथ गांव में रहता था। वो काफ़ी गरीब था, लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह का सपना था, एक अलग तरह की उम्मीदें थी। वो नहीं जानता था कि समाज में, सोसाइटी के लिए उसके लिए क्या चल रहा है। उसके पापा उसको शहर लेके आते हैं और उससे पहले कभी शहर में नहीं आया होता है। उस रात जब वो शहर में आता है तो फुटपाथ पे उसके पापा और वो उसके साथ सोते हैं। वो रात को उठ के देखता है कि बगल में दो चार बच्चे रो रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बेचारे ऐसा फुटपाथ पे बैठे। वो सोच रहा था कि आखिर ये लोग ऐसे क्यों हैं, इनकी ज़िंदगी ऐसा क्यों है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया। लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही एक गरीब था। लेकिन उसने कुछ करने को सोचा, कुछ बदलने को सोचा। उस रात यही हुआ कि वो सुबह उठते ही उठते उसके पापा एक चाय की दुकान पर जाके काम करने लगे। और कुछ दिन बाद अरुण ने भी अपना एक खुद का वो चीज़ खोला है। वो वहाँ पे आते जाते लोगों के जूते छाप करता रहता था और खुशी से उनकी ज़िंदगी के साथ अपने आप को रियलाइज़ कर रहा था कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छे मुकाम पे नहीं थे, फिर भी वो खुश रहता था। उसके कुछ दिन के बाद उसके पापा की मौत हो जाती है। पापा के मौत होने के बाद वो काफ़ी अफसोस होता है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी में अकेला है और उसका साथ देने वाला कोई नहीं रहता। वो चाय की दुकान पर फिर काम करने लगता है और उसी का चाय की दुकान पे काम करते करते अपनी ज़िंदगी को सोच रहा था कि उसकी ज़िंदगी असल में है क्या। और वो जो चाय की दुकान थी वो हॉस्पिटल के बगल में थी, जहाँ पे आते जाते समय अक्सर डॉक्टर लोग चाय पीते रहते थे और चाय पी के साथ और उस दुकान को कुछ पैसे दे देते थे। और उसी दुकान पे काम करता था। एक दिन ऐसे एक डॉक्टर साहब आए उसके दुकान के सामने, बोली छोटू एक चाय देना। वो अरुण चाय लेके गया और उनको चाय पकड़ाया। डॉक्टर साहब ने चाय पी और बोला कि थोड़ी देर बाद आ जाना हॉस्पिटल में, पैसे लेके चले जाना, अभी मेरे पास छुट्टी नहीं है। डॉक्टर साहब अंदर चले गए। फिर मालिक ने बोला कि जाओ अरुण पैसे लेके आओ। अरुण बेचारा, उसके कपड़े सही नहीं थे, शायद शरीर पे थोड़ी धूल मिट्टी लगी हुई थी और उसके पैरों पे थोड़ी मिट्टी लगी हुई थी। वो हॉस्पिटल में घुस जाता है और दरवाज़ा खोलता है। मेरे साहब बोलते व्हाट इज दिस, तुम अंदर कैसे आ गए बिना पूछे, निकलो बाहर, तुरंत निकलो बाहर, भगाओ इसे। वो बोलता है वो मुझे पैसे चाहिए था। डॉक्टर ने बोला तुम आए कैसे अंदर इतने गंदे कपड़े पहन के, देख रहे हो अपनी हालत, ऐसे कैसे आ गए, औकात देखिए अपनी। वो डॉक्टर को ज़्यादा उस बच्चे को बोल दिया। और उन बेचारा नौजवान आदमी था, फिर भी उसने इस बात को काफ़ी रियलाइज़ किया और वो गुस्से के मारे वहाँ से निकल गया और बैठ के रोने लगा बाहर। वो अपनी चाय की दुकान पे नहीं गया, लेकिन बाहर बरामदे में बैठ के रो रहा था। वो गुस्से के कारण अंदर आया और बोला डॉक्टर साहब आप हमसे एज में भी बड़े हैं और आपकी जो हैसियत है वो भी ज़्यादा है और आपकी योग्यता भी मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मैं आज आपकी कसम खा के कहता हूँ कि एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं इसी हॉस्पिटल में आके आपके सामने खड़ा होऊंगा, लेकिन उस दिन इस हॉस्पिटल में किसी गरीब को नहीं, किसी भी अमीर को एंट्री नहीं मिलेगी और उससे मैं अंदर तो क्या बाहर भी खड़ा नहीं हूँ।